स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी पद्य साहित्य का विकास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ताकि इन प्रश्नों को देखकर आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से भी अच्छे नंबर ला सकें। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। 2015 और 2017 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। और विकल्प क्या है? भूषण, केशव, चंद बरदाई और दलपत विजय। तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद बरदाई जी की रचना है। और पृथ्वीराज रासो किस युग की यानी किस काल की रचना है? तो आप ध्यान देंगे कि पृथ्वीराज रासो आदि काल की रचना है, जिसमें राजा पृथ्वीराज चौहान जी के चरित्र का वर्णन है, उनके संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है चंद बरदाई जी के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया है नरपति नाल्ह ने लिखा है। यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प बीसल देव रासो, संदेश रासक, खुमाण रासो, पदावली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि नरपत नाल्ह की रचना कौन सी है इन विकल्पों में से? तो उत्तर हो जाएगा बीसल देव रासो। बीसल देव रासो नरपत नाल्ह। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपत नाल्ह जी की रचना है। अगला प्रश्न है वीर गाथा काल के कवि हैं। 2016 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और यहां आप देख सकते हैं विकल्प सूरदास, भूषण, केशवदास, चंद बरदाई। तो यहां पर मैं आपको एक एक कवि के बारे में बता दूं कि वीर गाथा काल के कवि कौन हैं? चंद बरदाई जी हैं। सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। भूषण और केशवदास जी किस काल के कवि हैं? तो भूषण और केशवदास जी रीति काल के कवि हैं। आपको मैंने अच्छी सी जानकारी देने का प्रयास किया है कि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, भूषण और केशवदास जी रीति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं 2019 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? यानी आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो विकल्प क्या है यहां पर आप देख लीजिए। पहला विकल्प है स्वर्ण युग, दूसरा है सिद्ध सामंत काल, तीसरा है श्रृंगार काल और चौथा है भक्ति काल। तो आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। और श्रृंगार काल किसे कहा जाता है? श्रृंगार काल कहा जाता है रीति काल को। आप ध्यान दीजिएगा कि श्रृंगार काल रीति काल को कहा जाता है और स्वर्ण युग किसे कहते हैं? भक्ति काल को कहते हैं। अगला प्रश्न 2019 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। सूफी काव्य धारा के कवि हैं। यहां पर दिए गए विकल्प हैं नानक, रैदास, तुलसीदास, जायसी। तो सूफी काव्य धारा के कवि कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और नानक यानी गुरु नानक देव और रैदास किस काव्य धारा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। 2017 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। और विकल्प हैं बिहारी, भूषण, देव, घनानंद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? कविवर बिहारी लाल जी। और बिहारी लाल जी की एकमात्र रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई।
रचना का नाम क्या है इनकी? बिहारी सतसई। आप ध्यान दीजिएगा। और बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? कुल 719 दोहे हैं। यह जानकारी भी आपको याद रखनी चाहिए। निम्नांकित में राम भक्त शाखा के कवि कौन नहीं हैं? 2019 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। और विकल्प हैं तुलसीदास, चतुर्भुजदास, अग्रदास, नाभादास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चतुर्भुजदास राम भक्त शाखा के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। और यहां पर विकल्प देख लीजिए, सबरपा, सरहपा, लुईपा, कहपा। तो कौन सा जो है विकल्प सही हो जाएगा कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को। किसे? सरहपा को माना जाता है। अगला प्रश्न भी 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यहां पर विकल्प देख लीजिए आप। पहला है राज प्रशस्ति, दूसरा है श्रृंगारिकता, तीसरा है रीत निरूपणता और चौथा है नीति। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? श्रृंगारिकता। क्योंकि जब भी हम रीति काल की विशेषताएं लिखते हैं तो सबसे पहला जो है विशेषता क्या लिखते हैं? श्रृंगार रस का वर्णन। और दूसरा क्या लिखते हैं? आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसलिए रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से अथवा विशेषताओं में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी है? श्रृंगारिकता। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? और 2020 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया है। सन 1954 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी, सन 1938 ईस्वी और सन 1936 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1943 ईस्वी। जिसका संपादन यानी तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा किस वर्ग के कवि थे? यहां पर आप देख सकते हैं नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य या सिद्ध साहित्य। हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? सरहपा हैं। और ये किस वर्ग के कवि थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या कितनी है? तो यहां पर आप देख सकते हैं 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न। और यहां पर विकल्प क्या है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने कितने तार सप्तक संपादित किए? तो यहाँ पर पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा है 8 और चौथा विकल्प है 2। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने 4 तार सप्तकों का संपादन किया था। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इसी तरह के प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ें और अपनी सहभागिता को निभाते हुए अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करें और परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करके अपना और अपने परिवारजनों का नाम रोशन करें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हमेशा खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।